वज़न करीब-करीब 25 किलो हमारा वज़न कम हो गया। उसके अलावा भी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स थी, पता लगना शुरू हुई कि मुझे खर्राटे आते थे। मुझे जब मैं बिज़नेस से लौट के आता था, पैर-हाथों में दर्द होता था, कॉन्स्टिपेशन रहता था, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स थी, वो सब रहती थी। वो सब भी धीरे-धीरे क्योर होना शुरू हो गई। उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो मुझे बचपन से थी। मुझे पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम है। मैं जैसे सर्दी जब भी शुरू होने वाली होती थी, मैं सर्दी शुरू होने से पहले ही मफलर बाँध देता था गले में। और लोग बोलते भी थे कि आपने सर्दी अभी आप सर्दी ले आए हो। तो मैं बोला क्या करूँ प्रॉब्लम है अगर थोड़ा-सा भी ढिलाई बरती तो फिर वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगी। 2-3 महीने 4 महीने मुझे खाँसते-खाँसते बहुत परेशान हो जाता था। इतनी खाँसी होती थी। और इस बार एक बार खाँसते-खाँसते मैं गिर भी गया था। 20-30 सेकंड का मेरा मेमोरी लॉस था उस समय। तो फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने फिर परमानंद परमानंद हॉस्पिटल यहाँ 8 दिन 10 दिन मुझे रखा हॉस्पिटल में, सारा बिज़नेस छोड़कर। पैसे भी बहुत सारे लगे। लेकिन उन्होंने भी अंत में यही बता दिया कि ये एलर्जी है। ये एलर्जी है, इसका कुछ नहीं होगा, आप इससे अवॉइड करो। मैं गर्मी के दिन में भी कभी-कभी ऐसा होता था कि पंखा चला के नहीं सो सकता। बस मुझे बाद में याद आने लगी कि पापा लोग, मम्मी लोग मैं छोटा था, उस समय पापा रात-रात भर जगते थे, कभी मम्मी जगती थी रात भर, मैं खाँसता रहता था। मुझे पता ही नहीं था बचपन में बहुत सारे डॉक्टर दिखाए, ये किया, वो किया, सारा टेस्ट होता था, चेस्ट का हमेशा एक्स-रे हुआ, तो कभी नया-नया सिस्टम आ गया था, कुछ ये एक्स-रे हुआ, कुछ वो एक्स-रे हुआ, कुछ निकलता नहीं था कभी। अभी जब मैंने फिर ये एफरेस लेना शुरू किया, ये हर्बल लाइफ से जुड़ा, संजय से गाइडेंस में जब शुरू हुआ, तो मैंने देखा कि मैं सर्दी में भी ठंडा पी रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है। मुझे खाँसी से मैं जब यहाँ से घर जाता था, राजधानी में जाता था तो वहाँ पे एसी में मुझे अवॉइड करना पड़ता। मुझे यहाँ पे कुछ रख के सोना पड़ता था, नहीं तो रात में ही खाँसी शुरू हो जाएगी। मेरे चलते और लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इतना डर था मेरे अंदर। हमेशा दवा लेके रखता था, हाथ में कुछ मोंटेलिव कास्ट और इसका कुछ कॉम्बिनेशन होता था, ये मैं हमेशा अपने पॉकेट में रखता था, कि गलती से खाँसी हो गई, मैं फँस जाऊँगा। ऐसे करते-करते फिर जब मैं लेना शुरू किया तो देखा कि मैं ठंडा में भी ठंडा पानी पी रहा हूँ तो खाँसी नहीं हो रही है। ये अपने आप बदलाव शुरू हो गया मेरे अंदर और मैं उसको इतना हैप्पी हो गया कि मुझे लगा कि अब मेरा लाइफ़ ही हर्बल हो गया है। हर्बल न्यूट्रिशन जो है, ये कम्युनिटी जो है, यही मेरा लाइफ़ हो जाएगा। क्योंकि इससे मुझे कोई दवाई मैं पहले केमिस्ट के पास हमेशा जाता रहता था। यहाँ डॉक्टर मोदी तो अब नहीं है, उनके पास भी हमेशा जाता रहता था। मतलब वहाँ रेगुलर मेरा विज़िट लगा रहता था, कुछ ना कुछ हमेशा साल में 4 बार, 5 बार तो एकदम मिनिमम जाना ही है डॉक्टर के हॉस्पिटल केमिस्ट के यहाँ तो हफ्ते में 4 दिन जाना पड़ता था। कुछ ना कुछ लेते रहो, ये करते रहो, कभी च्यवनप्राश खाओ, कभी पतंजलि का ये खाओ, कभी वो खाओ, लेकिन कहीं से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने हर्बल न्यूट्रिशन जॉइन किया तो यहाँ पे आने के बाद मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स थे शरीर में, खर्राटे आने बंद हो गए। एलर्जी मेरी ठीक हुई है तो मेरे लिए मतलब क्या बताऊँ ये कुछ बोलने लायक बात ही नहीं, इतनी बड़ी चीज़ हो गई मेरे लिए। जो कोई डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाया, एम्स में दिखाया था, कहाँ रांची में आपको दिल्ली में इतने सब जगह दिखाया। कहीं से भी कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये हर्बल न्यूट्रिशन जब लिया मैंने, मेरा मतलब ये जो बहुत बड़ी चीज़ हो गई मेरे लिए, ये मुझे मतलब लगा कि अब मैं लाइफ़ लॉन्ग इसके साथ जुड़ा रहूँगा तो मेरी खाँसी होगी ही नहीं। और अब मैं अच्छे से जीवन जी रहा हूँ। अपने शौक पे अच्छे से सब कुछ कर लेता हूँ और क्या कहते हैं, खर्राटे नहीं आते हैं और भी बहुत छोटी-मोटी प्रॉब्लम थायराइड था, तो मैं सो जाता था पहले। ये भी एक बात है कि कभी-कभी थायराइड में मैं क्या होता है दुकान में बैठा हूँ, थायराइड बढ़ गया था 100 के आस-पास, 100 के आस-पास। मुझे पता नहीं था कि क्या बढ़ा है, मैं बात करते-करते ही सो गया। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया क्या हुआ? तो बोला थायराइड 100 तक पहुँच गया है, 100 भी कम है, 100 से अधिक हो गया है। तो उन्होंने मुझे दवा दी, तब वहाँ से धीरे-धीरे कम होना शुरू उससे मैंने हर्बल जॉइन नहीं किया था। उसके बाद ही मैंने इधर जॉइन किया और मैं आज देखिए एकदम हैप्पी लाइफ़ ये देखिए मेरा मोटा जो है क्या कहते हैं मेरी तस्वीर है पुरानी वाली और मैं उसके बाद संजय सर के इसमें मैं संजय सर को क्या बोलूँ, जो भी बोलूँ सब कम है। इस कम्युनिटी को जो भी बोलूँ सब कम है और मैं इसलिए रेगुलर इससे जुड़ा रहा और अभी भी आगे भी अपने लाइफ़ में लाइफ़ लॉन्ग इसमें जुड़ा रहूँगा। ये है मेरी शैलेश अपनी भाई मेरा हर्बल लाइफ़ आपसे एक सवाल है, जी, जी। क्यों जुड़े रहोगे? अब तो ठीक हो गए। नहीं, 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 ठीक हो गए नहीं। अब जुड़ा रहूँगा, तभी आगे सब कुछ ठीक रहेगा। नहीं, क्योंकि नहीं, जब इसे वही तो मैं पूछ इसी रहा हूँ क्यों जुड़े रहोगे? अब ठीक तो हो गया सब कुछ, अब क्यों जुड़े रहना? नहीं जुड़े रहूँगा ये केवल एक चीज़ नहीं है, नहीं एक जीवन जीने की कला है। इसमें इसी में रहने से मुझे आगे जो है, इसमें जो मुझे आगे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे पता है कि इसी के द्वारा मैं लाइफ़ लॉन्ग जीऊँगा और अच्छे से जीऊँगा। दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर दोस्तों। इसमें सबसे एक एक और थैंक देना देखो चाहता हूँ मेरी वाइफ़ विनीता को भी, क्योंकि एक उसने मिनट भी एक जो मिनट है एक मिनट शैलेश भाई सपोर्ट एक किया। मिनट। हाँ, दोस्तों हाँ।
हाँ, शैलेश भाई ने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि ये हमारा जो मॉर्निंग क्लब है, ये जीवन जीने की एक कला है। जब तक आपको जीना हो तब तक जुड़ सकते हो। जी, जीवन ये आपका तो तो पता फैसला आपका होगा। एक्चुअली में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम इस चीज को आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप क्या चाहते हो आपके जीवन से। हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, पर ये जो सारी बातें कर रहे हैं ना, मैं इन पे बिलीव नहीं करता। मैं ना इस इन सारी बातों के लिए हमारे पास एक शख्स है जो इनकी इन बातों को मोहर लगाएंगे तब हम मानेंगे, वरना हम मानते ही नहीं। हम तो मैं तो हमारे कहता हूँ सामने कि नहीं ये जी। हमारे साथ हैं शैलेश जी की वाइफ विनीता जी, जो अलग-अलग स्क्रीन पे बैठे हैं। मैम एक साथ बैठना था ना आपको, आएगा 2 मिलता स्क्रीन है। पे बिल्कुल। बैठे हैं। मैम एक्चुअली ना बाहर बहुत शोर होती है, इसलिए मैं अपने बच्चों के रूम में ही बैठती हूँ। रोज इसी रूम में बैठती हूँ, इसीलिए आज रूम में बैठी तो जितना भी शैलेश सर, एक बार स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए। जितना भी शैलेश सर ने अभी बताया, ठीक है, उनको कराटे बहुत आते थे। उन्होंने भी बहुत बार-बार बोला उनको कराटे आते थे, ठीक है? तो आप सो पाती थी जब उनको कराटे आते थे, ये बताइए पहले आप? मैम आती थी बहुत ज्यादा, और मतलब जो जिनको आती थी उनको पता नहीं चलता था, पता चलता था साथ में रहने वालों को। बच्चे भी परेशान होते थे, मैं भी परेशान होती थी। और मतलब कि सोते रहते थे तो हम लोग हिलाते रहते थे कि उठिए मतलब कि खर्राटा इनका किसी तरह से कम हो जाए या रुक जाए, जब तक हम लोग सो ना जाएं। पर हुँ, इनका जो था वो चालू ही रहता था ऐसे ही। बिल्कुल, गाड़ी कराटे वाली चालू ही रहती थी। और अब वो गाड़ी का क्या हाल है? कराटे वाली गाड़ी का? नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं आती मैम। अब अब ठीक बिल्कुल हो भी गया। नहीं आती। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो मैं अभी इसके बारे में और बात करूँगी। विनीता मैम, अब थोड़ा-सा आप भी अपने बारे में बताइए। जब शैलेश सर इस न्यूट्रिशन क्लब में आए थे, तभी आप इस न्यूट्रिशन क्लब का पार्ट बनने गई थी या आपने टाइम लिया था? मैम एक्चुअली ना मेरी बेटी छोटी थी उस टाइम। अभी वो 6 इयर्स की है, मतलब कि 6 प्लस है। तो हुँ, उस समय बहुत छोटी थी और मेरे लिए मुश्किल होता था जब सर का फिजिकल वो क्लब होता था ना, उसमें मैं जाती थी उन लोग को स्कूल छोड़ते हुए और हुँ, जाती थी। और लेकिन बाद में जो है ना पॉसिबल नहीं हुआ मेरे लिए। अभी भी थोड़ी-सी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैनेज कर लेंगे। तो हुँ। उस टाइम इसलिए मैं टाइम नहीं दे पाती थी। पर रेगुलर मतलब कि 2-3 साल से मैं इधर हूँ रेगुलर, शेक वगैरह पीती हूँ, मतलब टोटल चीज़ है रेगुलर, बस क्लास बस नहीं तो जॉइन कर आप पाती क्यों थी। आप क्यों पीते हो? शैलेश सर ने तो बता दिया उनको कराटे आते थे, उनका वेट इतना सारा था, उनको वेट कम करना था। मैम मेरा भी वेट ज़्यादा था, 80 प्लस थी मैं भी, 82, 81 ऐसे ही थी मतलब। तो मुझे भी लग रहा था, और पर मैं अपने आप को मोटी मानती नहीं थी। मुझे लगता था कि मेरा वेट ठीक है, मतलब हाइट है तो वेट भी ठीक है। और लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वेट कम होना चाहिए, क्योंकि ना धीरे-धीरे मुझे भी प्रॉब्लम होती थी। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा घर है यहाँ, तो लिफ्ट लगा हुआ है तो उतना पता नहीं चलता था, मतलब सीढ़ी यूज़ नहीं करते थे। लेकिन जब सीढ़ी चढ़ने शुरू किए ना तो फिर मुझे लगा कि नी प्रॉब्लम हो रही है, फिर साँस भी फूलने लगता था चलते-चलते। और एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया था, काम भी मतलब कुछ अच्छे से कर नहीं पाती थी। तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड मतलब फ़ोर्स करते थे कि तुम भी शेक लो। तो हुँ, फिर भी मैं टाइम लेती थी, लेकिन फिर मैंने भी शुरू कर दिया हुँ। कि चलो वेट कम करना है तो मुझे भी लेना होगा, इसलिए मैंने भी शुरू कर दिया लेना। तो अब आप बिल्कुल ठीक है। इस जी न्यूट्रिशन क्लब मैम, वेट भी में कम हो जॉइन। गया है, 75 केजी की हो गई हूँ, और वेट तो सब कुछ, थायराइड भी था, और सबसे बड़ी बात ना कि माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे थी। जब भी मैं बाहर कभी जाती थी ना तो मेरे सर में मतलब कि समझिए कि गाड़ी में बैठते थे और गाड़ी का स्मेल से ना मेरा सर दर्द शुरू हो जाता था। और हुँ, मुझे लगता था कि गाड़ी से ना जा कर के ऑटो, रिक्शा, बल्कि ज़्यादा बाइक, स्कूटी, मतलब वो सब जो भी है ना उसमें जाना मुझे अच्छा लगता था। क्योंकि हुँ। ना गाड़ी में बैठना पसंद ही नहीं करती थी कि अगर उधर से लौटेंगे तो फिर सर दर्द मेरा शुरू हो जाएगा। लेकिन माइग्रेन का प्रॉब्लम मेरा ठीक हो गया, ये मेरे लिए वेट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माइग्रेन का प्रॉब्लम मुझे बहुत परेशान करता था पहले। बिल्कुल, वेट यहाँ आने के बाद मैडम, सेकेंडरी हो जाता है। हाँ जी, संजय सर। हाँ मैडम जी। मेरे को ना विनीता जी से एक बात पूछनी है। हुँ। विनीता जी, जी सर। आपको पीवी वाली वो राइट से बताना, इन्होंने क्या क्या उसके अंदर जोड़ तोड़ के बोला। सर सॉरी, मैं सुन नहीं पाई, क्या बोले? इन्होंने ना, शैलेश भैया ने क्या क्या उसमें जोड़ तोड़ के बोला, वो बीवी वाली धमक से बताना, ऐसे नहीं। सर वैसा तो इनका सब कुछ जो भी बताया है 101% इनका सही है। इसमें मतलब कुछ भी वो नहीं है कि मतलब मिक्स करके बता रहे हैं। क्योंकि ना यहाँ ये क्लब जॉइन करने से पहले ये ना किसी चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते थे, किसी भी चीज़ पे नहीं। यहाँ राइट। तक कि मैं इनको सुबह बोलती थी कि वेट ज़्यादा है और चलिए वॉकिंग करने चलिए, पर ये जाते ही नहीं थे। मैं अकेली जाती थी पर ये नहीं जाते थे, सोए रहते थे। और मुझे पता है कि संजय भैया कितना इनको फ़ोर्स करते थे, सुबह फ़ोन करते थे, उठिए शैलेश जी चलिए।
पर ये जाते ही नहीं थे। इनको मतलब कि सोना पसंद था ज्यादा, लेकिन अब तो बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया है। अब एकदम मतलब मैं उठती हूँ 7 बजे कभी ना, तो ये 6 बजे उठ जाते हैं, 5:30 बजे उठ जाते हैं ये। इनका मतलब बिल्कुल ठीक हो गया है सब कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो विनीता जी आप खुश है ना? यस मैम, बहुत खुश हूँ। विनीता जी बहुत बहुत खुश है इस न्यूट्रिशन क्लब का पार्ट में। चले जी एक चीज, 1 मिनट रुपए। जी, 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 जी। हाँ, एक चीज मुझे पूछनी थी। आपने आते ही ना एक चीज बोली स्क्रीन पे आते ही कि ना संजय सर गाड़ी में बैठते थे और गाड़ी का पहिया ना थोड़ा धस जाता था। तो जी, जी, जी। आपने जो पहिया धसते हुए देखा, वो धसते थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हुआ था, वो ये लगातार धसा हाँ, रहता था? नहीं, जब तक दिखता था ना तो हम लोग देखते थे ये आदमी कैसे गाड़ी में घुस के बैठेंगे, है ना? हम लोग यही सोचते थे, कोई भी आदमी, है ना? और उसके बाद जब तैयार होता है, सब लोग हम लोग दुकान में और स्टाफ लोग जब देखते थे, अरे! वो दब गया, दब गया, दब गया ऐसे। अभी हम लोग मुखर्जी नगर में एक है चू डेयरी वाले, उनका ही बहुत लोग देखते हैं अभी भी। गाड़ी में बैठे तो वो गाड़ी में नहीं बैठते हैं, वो राइट। स्कूटी से। आप थैंक यू शैलेशा, थैंक यू सो एक मच मिनट इतना। एक मिनट दोस्तों, देख लिया ना, कोई मुंह पे बोले ना बोले पर छुप के देख रहा होता है कि पहिया कितना दस है। हाँ, नहीं संजय सर जानते हैं वो उसी के कारण जो आपको देखा ना, वहाँ से मोटिवेशन मिला मुझे, ये भी है। भाई मुझे भी जब मैं शॉप पे रहता हूँ, बहुत लोग आते हैं मुझसे, कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे ये इतना हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, कुछ बीमारी तो नहीं थी। हम बोले मैं फिट हो गया, बीमारी क्या बात है इसमें? हाँ, और उसके बाद जब वो लोग जब देखते हैं, जब पूछते कैसे फिट हो गए, जब मैं बताता हूँ, बहुत इम्प्रेस होते हैं। बहुत लोग को मैं आपका नंबर देता हूँ यहाँ जहाँ बात हो पाए, वो लोग जरूरत होती है, मेरे पास हो नहीं पाता है। तो वो लोग मतलब ये जानना चाहते हैं जरूर, लेकिन जुड़ने से वो डरते हैं। वो जुड़ने से डरते हैं। ये डरने ये का बात कारण ये मैं अपने अंदर ये से बात सोच रहा हूँ ये बात कि ना मैं भी शैलेश डरता जी था। ने बहुत ताकतवर बात कही है। अच्छा शैलेश जी, एक बात सच बताना, आपको कितना टाइम लगा? मुझे देखिए मैं तो रेगुलर जुड़ा हूँ, लेकिन मैं 6 महीने में अपने आप को क्योर कर लिया था। नहीं क्या नहीं टाइम, नहीं, अच्छा जो 2 साल, अच्छा इस जुड़ने में 2 दुनिया में ईयर, आने में कितना समय लगा? 2 इयर्स, 2 इयर्स, मिनिमम 2 अब इयर्स। इसमें इंपॉर्टेंट बात समझो हाँ, दोस्तों, ये ये रोज तो मेरा टायर दबता हुआ देख रहे थे, उसके बाद टायर उठता हुआ भी देख रहे थे, बट जी, फिर जी। भी 2 साल लगे। तो वो एक्चुअली में जब भी हम एज ए न्यू पर्सन आते हैं ना, हम एक्चुअली में चाहते हैं खुद को बदलना, बट जब हम प्रवेश करने लगते हैं तो हम एकदम झिझक जाते हैं, झिझक जाते हैं, कुछ भी होता है, नहीं कुछ सर, भी रीजन रहो। सर झिझकने की बात ये नहीं होती। झिझकने की बात ये होती है कि लोग, जैसे मैं ही था, तो मैं थोड़ा-सा जैसे सोया हूँ, 7 बजे 8 बजे उठना है, तो मुझे लगता है शरीर सपोर्ट नहीं करता था, तो आदमी उसको क्या होता है ना, उसको ले लेता है कि ना-ना ये सब खराब है, ये है, मतलब बिना कारण के, ये खराब है, इससे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, जबकि बेसिक रीज़न अंदर से ये होता है हर आदमी के कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना? राइट। बेसिक रीज़न ये होता है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो उसका बहाना बनाते हैं, नहीं इससे ऐसे हो जाएगा, वैसे कभी बैठ के जो बोलते हैं, उनसे बैठ के कभी अलग से बात कर लीजिए, आराम से, मत बताइए कि मैं न्यूट्रिशन देना है आपने लेना है। उनसे ऐसे ही बात कीजिए, क्या दिक्कत हो रही है? क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं यार, उठ नहीं पाता हूँ, ऐसे बताएँगे। वो नहीं बताएँगे कि न्यूट्रिशन खराब है। लेकिन जब सबके सामने जाके बोलेंगे, नहीं-नहीं इससे किडनी खराब हो जाएगी, इससे ये खराब हो जाएगा, मतलब एक बहाना होता है और कोई बात नहीं है। शरीर सपोर्ट नहीं करता, उनको पता ही नहीं चलता है, लोगे तो शरीर सपोर्ट करेगा। फिर आप दौड़ोगे, तो कूदोगे, सब करोगे। दोस्तों पता चल गया ना बहाना क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, आप सारे लोग मिलके शैलेश जी। भाई को आज पिटने से बचा लूं क्या? क्योंकि ये गलती कर गया। क्या हाँ, नहीं, सच नहीं, वो बताओ। विनीता जी का योगदान हमेशा है, उनके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। हर चीज़ में, बिज़नेस हो, हाँ, न्यू लाइफ़ भैया हो, हर बीवी चीज़ में। स्क्रीन पे बैठी हो और आप उनकी नहीं, तारीफ में 2 शब्द ना कहें नहीं, तो ये बड़ा नहीं, खतरनाक काम है। तो इसीलिए नहीं सर नहीं। अभी देख लो, नहीं मैंने वो बात बचा दिया आपको। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू शैलेशा, थैंक यू सो मच आप थैंक दोनों यू का वेरी स्क्रीन मच। पे आने पे। मैं ना आपको जी। 2 चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगी। शैलेशा ने 2 चीज